नमस्ते। आप सुनने वाले हैं डॉक्टर नीरजा माधव की कहानी बैठन को संक्षिप्त में। स्वर है डॉक्टर लावणी विजय भास्कर। बैठन कहानी की लेखिका है डॉक्टर नीरजा माधव। उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में कोतवालपुर नामक देहात में सन 1962 में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर नीरजा माधव हिंदी साहित्य में अनमोल योगदान देने में हमेशा अग्रणी रही है। डॉक्टर बेनी माधव से विवाह के पश्चात उन्होंने शिक्षा पूर्ण की। एमए हिंदी से किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। हिंदी संस्थान लखनऊ की तरफ से यशपाल सम्मान 2008 में उन्हें प्राप्त हुआ है। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती से अब अवकाश ग्रहण किया है। इनके उपन्यास है तप्यस्वधा, केशे जंपा, अनुमेय शंकर, इहा मृग, धन्यवाद शिवनी, कहानी संग्रह है चिटके आकाश का सूरज, अभी ठहरो, अंधी सदी, पथदंश, प्रेम संबंधों की कहानियाँ। कविता संग्रह है इनके प्यार लौटना चाहिएगा, लिखते हुए शोक गीत। बैठन कहानी की हम लोग संक्षिप्त में कथावस्तु देखते हैं। पुतान ने एक महिला को बड़े प्यार से बोला, 5 रुपये पाव बोड़ा है। महिला ने कई प्रश्न किए, पर पुतान जल्दी कर रहा था क्योंकि वह स्टेशन के पास वाले मॉन्टेसरी में 5वीं में पढ़ता था। उसे स्कूल जाना था। स्कूल जाने के लिए उसे बड़ी जल्दी थी। महिला ने कई प्रश्न किए और करती रही। पुतान बताता है, बाप्पा गांव में खेती करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। पुतान बहनियाँ और जीजा के साथ रहता है। बप्पा उसकी बहन से कहता है कि तुम मेरे बेटे को लेके जाना चाहती हो, मैं उसे भेजना चाहता हूँ। यह वाक्य उसे याद आते हैं। उसे माँ के भी वाक्य याद आते हैं, पर वह कोई बात आगे उस महिला से ज़्यादा करता नहीं। वह इतना ही बोलता है कि बहन ने बोला है बोड़ा बेचेगा तो उसी पैसे से उसे स्कूल का ड्रेस बहन सिलवा देने वाली है। बहन जीजा के सामने लाचार थी। जीजा को 2 बच्चे थे। उनकी कमाई कुछ कम ही थी। इसी कारण खटारा साइकिल से सुबह से काम पर जाते तो रात को आते थे। आते समय दाल चावल आलू प्याज लाते थे। अचानक एक दिन पुतान को अपने माँ की याद आई। माँ का चूल्हे पर रोटियां सेकना और पिता के वाक्य याद आए। अपनी पढ़ाई के लिए जो संघर्ष करता है वही आगे जाता है। मोटे गद्दे पर सोने वाले और मोटर गाड़ियों में घूमने वाले लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। घर में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। बेचारा बाहर भी नहीं पढ़ सकता था। घर आते ही उसने बोड़ा बहन के सामने रख दिया। उसे स्कूल जाने की बड़ी जल्दी थी, पर लकड़ियाँ गीली होने के कारण जल ही नहीं रही थी। गूथा आटा वैसे के वैसे पड़ा था। उसने बहन से प्रश्न किया, आज खाना नहीं हुआ? जीजा क्या खाकर गए? इस प्रश्न से बहन झुलझुला गई। बेचारी ने कुछ नहीं बोला। पुतान ने 5 रुपये बहन को देने चाहिए। तब
उसके मन में आया, ये 5 रुपए का बोड़ा आज बिका है तो उस दौड़कर टाल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आऊं। पर बहन ने कहा, बैठन में संभाल कर रख दे। उसने लाल रंग के बैठन को खोला। उसे फिर से अपनी अम्मा की याद आ गई। बैठन सिलाते समय अम्मा को सुई चुभ गई थी। तब अम्मा की उंगलियां मुंह में डाल ली थी पुतान ने। माँ ने कहा, ले आ अपनी कॉपी किताब, बैठन में बांधना बता दूँ। अम्मा ने कापियाँ और किताब उसमें रखी। माँ को आनंद था, बेटा पढ़ने जा रहा था। माँ ने बैठन में पुस्तकें किस तरह रखे और फिर से बैठन किस तरह बांधे यह सिखाया। पुता ने 2-3 बार खोला बांधा, तब रस्सी ही टूट गई। माँ ने फिर से बैठन की रस्सी अच्छी कर दी। बहनियाँ रक्षाबंधन को आई थी। माँ ने कहा, तेरे पिताजी को कुछ भी दान दक्षिणा नहीं मिल रही है। खेती में भी कुछ नहीं होता। पूजा पाठ कोई तो करते हैं, 10-5 रुपए मिलते हैं। लोग शराब पीते हैं पर पूजा पाठ नहीं करते। पुतान पढ़ाई में होशियार है। हाँ तो शीला, मैं चाह रही थी कि अपने इस छोटे से भाई को संभाल देती बिटिया, तब अच्छा होता। अच्छे स्कूल में पढ़ लेगा तो किसी लायक बन जाएगा। पर बहन की आंखों में उलझन थी। वह कहती है, मेरे पति प्राइवेट में काम करते हैं, घर का खर्चा चलाना बड़ा कठिन है। माँ ने कहा, बाप्पा हाड़ तोड़ मेहनत करेंगे, मैं घर खर्चे में कुछ सहायता करूँगी। पुतान को लग रहा था मैं ही मना कर दूं, पर उसे नए स्कूल का कुतूहल था। माँ बेचारी रुलाई पर आ गई थी। माँ ने समझाया, पुतान जाने के बाद सारा काम मुझे अकेले को ही करना पड़ेगा। पानी भरना, रात में बप्पा की खटिया बिछाना, बाद में बप्पा के हाथ पैर दबाना। पर उसके जाने के बाद ये काम कैसे होंगे? व्याकुल होकर वह अम्मा की गोद में सिर रख कर सारी बातें सुन रहा था। रात के समय अम्मा और बप्पा के पैर दबाते हुए पुतान की आंखों में पानी आ रहा था। बप्पा को भी नींद नहीं आ रही थी। माँ भी रो रही थी। वह पुनः अम्मा से चिपक कर लेट गया। माँ ने बहन के घर कैसे रहना यह समझाया, रास्ते से अच्छी तरह चलना समझाया। माँ ने बैठन दिया और कहा, ले यह 10 रुपये अपने बैठन में ही गठिया कर रख ले, कभी कुछ खाने का मन करे तो खा लेना। पर अचानक उसे बहन की आवाज़ आई, आज स्कूल मत जाओ, खाना भी नहीं तैयार है। पुतान अतीत से बाहर आया। उसने बैठन में पैसे रखे और बहन चूल्हे में जो लकड़ियाँ ठूस रही थी वह गीली होने के कारण सारा धुआं ही धुआं हो रहा था। पुतान ने फूंकने की कोशिश की। बहन ने कहा, लकड़ियाँ तो धूप में डाल नहीं सकता। बेचारा अपराधी की तरह वही खड़ा रहा। बहन ने कहा, जीजा बिना खाए चले गए। तब पुतान कहता है, आज मैडम बच्चों को सारनाथ लॉन के जैन मंदिर ले जाने वाली है। उसे लगा मैडम गुस्सा होगी। पहले तो वह बहन ने हाथ से बनाए बैग के लिए उसे डांटती थी। मैडम एक बार स्कूल में सारे बच्चों से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा रही थी। उसमें ज़्यादातर गरीब बच्चे थे। तब पुतान भी कहता है, मुझे भी चाहिए स्कॉलरशिप का फॉर्म, मैं भी गरीबी हूँ। मैडम बोली, तुम क्या अनुसूचित जाति के हो? बेचारा गड़बड़ा ही गया। मैडम ने बेवकूफ़ कहकर उसे नीचे बैठा दिया और कहा,
तुम्हें नहीं मिल सकता यह स्कॉलरशिप। पुतान स्कूल उस दिन देरी से पहुंचा। सब बच्चे सारनाथ की प्रतिमा को देखने जा रहे थे। मैडम ने कहा, तुम यूनिफॉर्म में नहीं हो, इसीलिए कार्यक्रम में नहीं आओगे। तुम्हारी सज़ा आज यही रहेगी कि तुम स्कूल में सभी बच्चों की बैगों की रखवाली करोगे। घर जाने से पहले मुझे मिलना ज़रूर। तुम्हारे घर वाले को कुछ मैसेज देना है। बेचारा पुतिन डेस्क पर बैठा रहा। उसे रुलाई आने लगी। अधेड़ उम्र की दाई ने प्यार से पीठ पर हाथ रखकर कहा, बेटा ड्रेस क्यों नहीं लेते? कितने दिन तक छूट देगी मैडम भी? दाई ने पूछा, पापा क्या करते हैं बेटा? पुतान और ज़ोर से रोने लगा। तब दाई ने पूछा, खाना खाया या नहीं? डिब्बा लाया क्यों नहीं? पुतान सिर्फ चुपचाप देखता रहा। दाई ने एक बैग से टिफिन निकालकर एक पराठा उसे जल्दी से खाने को दिया। दाई के ममत्व भरे स्वर से उसने जल्दी जल्दी पराठा खा लिया और एक पराठा फिर से उसी टिफिन में रख दिया। पुतान स्कूल के गेट पर चढ़कर सारी मज़ा देख रहा था। दूर से जैन मुनि का भाषण भी सुनाई दे रहा था। कई बच्चों ने कबूतर, तोते, नन्ही चिड़िया आकाश से छोड़ी। पुतान तो गेट पर ही चढ़ गया। दाई ने उसे सचेत किया, मैडम जी आ गई। बेचारा क्लास में आकर बैठ गया। मैडम आते ही प्रिंसिपल के कक्ष में उसे बुलाया गया और कहा, तुम तुम्हारे घर वालों को ले आओ। ड्रेस नहीं, बैग नहीं, किताबें नहीं। 1 महीना हुआ है। तुम्हारे एक की वजह से स्कूल के नियम टूट रहे हैं। उसी समय एक लड़का आया। उसने कहा, मम्मी ने 2 पराठे दिए थे, एक कोई खा गया। पुतान के पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। आंखों में अंधेरा छाने लगा। दाई को पूछा। उसने साफ कहा, मालूम नहीं। मैडम ने पुतान का कान जोर से पकड़ा और दाई को कहा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। दाई को कहा, चोर का पता लगाओ वरना तुम्हारी नौकरी गई समझो। यह वाक्य सुनते ही पुतान ने कहा, मैडम दाई ने नहीं, मैंने खाया है एक पराठा, भूख लगी थी। मैडम थप्पड़ पर थप्पड़ उसे लगाने लगी। उसे बाहर धकेल दिया। सभी बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे। मैडम ने कहा, घर वालों को लेकर ही आना। पुतान भारी पैरों से गेट से बाहर आया। तब उसे रात के समय जीजा और बहन में हुई बहस याद आई। जीजा पुतान के कारण बहन को डांट रहे थे क्योंकि पैसों की कमी थी। पुतान ने सोचा, जीजा क्या बताऊं? बहन तो स्कूल आएगी नहीं। उसे अचानक माँ और उसका बैठन याद आया। उसे मैडम की चीख और जीजा की डांट, बहनिया का ठंडा स्वर याद आया। उसने आखिर तय किया कि बैठन में गांव के जाने तक के किराए के पैसे जमा हुए हैं और आखिर पुतान गांव चला गया। यहाँ यह बैठन कहानी समाप्त होती है। उसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं। नीरजा माधव ने इस बैठन कहानी में पुतान नामक एक गरीब बच्चों की बड़ी संवेदना के साथ उसको कहानी में चित्रित किया है। गांव में रहने वाले पुतान को पढ़ने की बड़ी इच्छा है, पर क्या करे, उसे बहन के घर भेजा जाता है सारनाथ में। यहाँ उसे यूनिफॉर्म नहीं, बैग नहीं, किताबें नहीं मिलती, यहाँ तक कि समय पर भोजन भी नहीं मिलता। वह परिस्थिति से संघर्ष करता है और पढ़ने का प्रयास करता है। परिस्थिति और शिक्षा माध्यम उसके सामने सबसे बड़े प्रश्न थे। क्योंकि वह सवर्ग का था, इस कारण उसे छात्रवृत्ति नहीं
और न ही उसके पास पैसे थे। इस कारण वह यूनिफॉर्म भी नहीं, किताबें भी नहीं, बैग भी नहीं ले सकता था। मैडम का पुतान के प्रति हमेशा तीखा स्वर रहता था। उसे बहन के घर सब्जी बेचनी पड़ती थी। खाने को जो भी है वह खा लेता था। यहाँ तक कि जब स्कूल में उसने टिफ़िन लाया नहीं, तब दाई ने दिया हुआ एक पराठा उसने खा लिया। जब मैडम दाई को ही डांटती है तब वह पहले ही बोल लेता है कि मैंने एक पराठा खाया था, भूख लगी थी बहुत। इस वर्तमान संवेदनाहीन परिस्थिति के कारण उसे अपना गांव और माँ द्वारा दिया गया बैठन याद आता है। वर्तमान में ऐसे अनेक बच्चे हैं जो परिस्थिति व शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते और उनके भूख के कारण वह कई बार दम भी तोड़ देते हैं। इस कहानी में आर्थिक असमानता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। एक छोटा बालक के मन के भाव और उसकी परिस्थिति और उसके परिणामों का पूरा चित्रण इस कहानी में है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नीरजा माधव की कहानी बैठन। स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।